क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी पूरी जिंदगी की कमाई आपके ही सामने बह जाए और आप चाहकर भी कुछ न कर पाएं, तो उस इंसान पर क्या बीतेगी? जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस खौफनाक मंजर को महसूस कीजिए, जहां अचानक पानी का एक ऐसा तेज सैलाब आता है जो सब कुछ तबाह कर देता है। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और अपनों को खोने का डर होता है। असम में इस वक्त जो हो रहा है वो सिर्फ एक कुदरती आपदा नहीं है, बल्कि इंसानी सब्र और उम्मीद की सबसे बड़ी परीक्षा है। 52 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है और असम का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको असम की उस जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक ऐसी कहानी जहां एक माँ अपने मासूम बच्चे को बचाने के लिए 12 घंटे तक एक पेड़ की डाल से चिपकी रही। एक ऐसा दर्द जहां एक हंसता खेलता परिवार मिनटों में एक दूजे से बिछड़ गया, और एक ऐसी बेबसी जहां पूरी जिंदगी की मेहनत से बना घर आंखों के सामने मलबा बन गया। दोस्तों, असम में इस वक्त जो विभीषिका देखने को मिल रही है उसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे राज्य को पानी पानी कर दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां अपने पूरे उफान पर हैं और पानी का ये तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने पर आमादा है। राज्य के ऊपरी और मध्य क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है और इसके साथ ही पड़ोसी राज्य नागालैंड के पहाड़ी इलाकों से आने वाले पानी ने स्थिति को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। नदियां अपने खतरे के निशान को बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं और पानी अब उन इलाकों में भी तेजी से घुस रहा है जहां पिछले कई दशकों में कभी ऐसा नजारा नहीं देखा गया था। असम सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक ये आपदा पिछले 52 सालों की सबसे भीषण त्रासदी में से एक है, जिसने पूरे राज्य की रफ्तार रोक दी है। इस वक्त असम के लगभग 7 प्रमुख जिले पूरी तरह से इस विभीषिका की चपेट में हैं। शिवसागर जिले में सबसे ज्यादा संकट देखा जा रहा है, जहां लगभग 3 लाख लोग इस भीषण आपदा से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। चराईदेव और जोरहाट जैसे जिलों की स्थिति भी बेहद चिंताजनक बनी हुई है। चराईदेव में लगभग 2 लाख लोग और जोरहाट में 1 लाख से ज्यादा लोग चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। कोलाघाट में धनसरी नदी खतरे के निशान से बहुत ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से आसपास के दर्जनों गांवों में पानी भर गया है। नागांव और कामरूप जिले भी इस आपदा से अछूते नहीं रहे हैं और वहां भी हजारों परिवार बेघर होने की कगार पर आ चुके हैं। चारों तरफ केवल जल प्रलय का सन्नाटा है और पानी की गड़गड़ाहट के बीच इंसानी लाचारी की आवाजें दब कर रह गई हैं। ग्राउंड जीरो से आ रही तस्वीरें और वीडियोस इतनी दर्दनाक हैं कि किसी का भी दिल दहल जाए। शिवसागर का नेपाली खुट्टी गांव, जो कभी खुशहाल किसानों की बस्ती हुआ करता था, आज पूरी तरह से एक विशाल तालाब में तब्दील हो चुका है। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं और घरों की छतों तक पानी पहुंच गया है। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने जरूरी सामानों के साथ छतों पर या ऊंचे पेड़ों पर शरण लेने को मजबूर हैं। एक माँ और उसके मासूम बेटे की कहानी तो ऐसी है जो किसी का भी कलेजा चीर दे। अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों को पूरी रात यानी लगातार 12 घंटे तक आम के एक पेड़ पर टिके रहना पड़ा। सोचिए उस माँ की मानसिक स्थिति क्या रही होगी, जो एक हाथ से पेड़ की टहनी पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगाए हुए थी ताकि पानी का तेज बहाव उसे छीन न ले जाए। नाजिरा और शिवसागर के कस्बों से जब पानी थोड़ा नीचे उतरा तो जो मंजर सामने आया उसने तबाही की भयानक तस्वीर पेश की। सड़कों पर और घरों के बाहर गाड़ियां और बड़े बड़े ट्रक गहरे कीचड़ में धंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब पानी का सैलाब आया होगा तो वो अपने साथ कितना मलबा और कितनी तबाही लेकर आया होगा। खेतों की स्थिति तो और भी ज्यादा दयनीय है। लगभग 44,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। किसानों की महीनों की कड़ी मेहनत और खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। खेत जो कल तक लहलहा रहे थे आज पानी के नीचे समा चुके हैं। अगर हम ग्राउंड जीरो से आ रही तस्वीरों को देखें और पीड़ितों की दर्द भरी बातें सुने तो दिल भारी हो जाता है। एक व्यक्ति ने आंखें नम करते हुए बताया कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसी जल प्रलय कभी नहीं देखी थी। उनका कहना था कि रात के समय अचानक पानी इतनी तेजी से आया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। घर का सारा सामान, कागजात और जिंदगी भर की जमा पूंजी सब पानी में बह गई। कुछ लोग तो अपने परिजनों का हाथ भी नहीं पकड़ सके और देखते ही देखते पानी का तेज बहाव उन्हें दूर ले गया। उस व्यक्ति का कहना था कि अब जब वह अपने गांव को देखते हैं तो पहचान ही नहीं पाते कि यह वही जगह है जहां वे कभी हंसा खेला करते थे। सब कुछ एक भयानक सपने जैसा लगता है। एक अन्य पीड़ित ने बताया कि जब रात को अचानक पानी घर के अंदर घुसने लगा तो उन्होंने सबसे पहले अपने बुजुर्ग माता पिता को एक ऊंचे स्थान पर पहुंचाया
जब वे अपने छोटे भाई को घर पर सामान संभालने की बात कहकर दूसरों की जान बचाने चले गए तो पीछे से पानी का बहाव और तेज हो गया। छोटे भाई ने रोते हुए फोन पर कहा कि भैया, पानी छत तक पहुंचने वाला है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी आ जाओ। उस वक्त उस बड़े भाई के दिल पर क्या बीती होगी, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपने घर के सामान का मोह छोड़कर केवल लोगों की जान बचाना मुनासिब समझा, क्योंकि उनका मानना था कि सामान तो फिर आ जाएगा, लेकिन इंसानी जिंदगी दोबारा वापस नहीं आती। दोस्तों, असम की यह विभीषिका हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कुदरत के इस रौद्र रूप के आगे इंसान कितना छोटा और बेबस है। लेकिन इसी बेबसी के बीच जो चीज हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है वह है इंसानियत और एक दूसरे का सहारा बनने की भावना। असम के लोग इस वक्त बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं। उन्हें हमारी दुआओं और मदद की सख्त जरूरत है। जब पानी पूरी तरह से उतर जाएगा तब भी उनके जख्मों को भरने में लंबा वक्त लगेगा। इस त्रासदी ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि बेजुबान पशुओं को भी गहरी चोट पहुंचाई है। सड़कों के किनारे और बहते हुए पानी में तैरते हुए मृत मवेशियों के दृश्य बेहद भावुक करने वाले हैं। कई ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो असम की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के टूटने की दुखद गवाही दे रहे हैं। हजारों बेजुबान मवेशी इस तेज बहाव में बह गए और जो बचे हैं उनके लिए न तो सूखा चारा बचा है और न ही रहने की कोई सुरक्षित जगह। किसान अपने पशुओं को बचाने के लिए रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यही मवेशी उनकी आजीविका का मुख्य साधन थे। दोस्तों, जब कुदरत अपना भयानक रूप दिखाती है तो इंसानियत ही सहारा बनती है। इस कठिन घड़ी में असम सरकार, केंद्र सरकार और विभिन्न सुरक्षा बल पूरी निष्ठा के साथ बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। विस्थापित हुए लोगों के लिए पूरे राज्य में 80 से ज्यादा राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां 32,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है। इन शिविरों में जरूरी खाद्य सामग्री, साफ पीने का पानी और दवाइयां बांटी जा रही हैं। राहत वितरण केंद्र 24 घंटे काम कर रहे हैं ताकि कोई भी पीड़ित भूखा न सोए। भारतीय वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और स्थानीय नागरिक सुरक्षा कर्मी मोटर बोट के जरिए पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जिन सुदूर इलाकों का सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है, वहां वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से भोजन के पैकेट और आवश्यक दवाओं की एयर ड्रॉपिंग की जा रही है, क्योंकि बाढ़ के समय केवल भोजन की ही समस्या नहीं होती बल्कि दूषित पानी की वजह से गंभीर बीमारियों और संक्रमण का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और छोटे बच्चों के लिए समय पर चिकित्सा सहायता पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे हमारे जांबाज राहत कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर प्रभावित इलाकों में बिजली ग्रिडों को ठीक करने का काम भी तेजी से चल रहा है, ताकि संचार व्यवस्था जल्द से जल्द बहाल हो सके और बिछड़े हुए लोग अपने परिजनों की कुशल क्षेम जान सकें। सरकार की ओर से इस भीषण आपदा से निपटने के लिए एक व्यापक राहत और पुनर्वास पैकेज की घोषणा की गई है। जिन परिवारों ने इस दुखद आपदा में अपने प्रियजनों को खोया है, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि इस मुश्किल वक्त में उन्हें थोड़ा संबल मिल सके। इसके साथ ही प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहद सरल कर दिया गया है, ताकि पीड़ित परिवारों को सहायता राशि प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े और उन्हें तुरंत आर्थिक मदद मिल सके। इसके अलावा गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता भेजी जा रही है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। इस आपदा का सबसे बुरा असर छोटे बच्चों और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ा है। बाढ़ के पानी में हजारों बच्चों की किताबें, कापियां और स्कूल बैग बह गए या खराब हो गए। प्रभावित जिलों के छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए सरकार की ओर से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। उच्चतर माध्यमिक से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के छात्रों को आर्थिक मदद और पुस्तकें उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो भी काफी चर्चा में आया, जिसमें एक नन्ही बच्ची सड़क किनारे बैठकर अपनी बाढ़ में भीगी हुई किताबों को सुखाने की कोशिश कर रही थी। उस बच्ची की आंखों में अपनी पढ़ाई छूट जाने का डर साफ देखा जा सकता था। इस वीडियो के सामने आने के बाद सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जिन भी बच्चों की किताबें इस आपदा में खराब हुई हैं, उन्हें पूरी तरह से मुफ्त नई किताबें दी जाएंगी। केंद्र सरकार भी असम की इस गंभीर स्थिति पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव केंद्रीय मदद और वित्तीय सहयोग का भरोसा दिया है। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हो रही है। पानी उतरने के बाद महामारियां फैलने का बड़ा खतरा बना रहता है और बेघर हुए लाखों लोगों के पुनर्वास का काम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रशासन के सामने आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने और लोगों के जीवन को पटरी पर लाने के लिए बहुत तेज गति से काम करने की आवश्यकता होगी। इस पूरी घटना ने हमें यह भी सिखाया है
कि हमें प्रकृति के साथ अपने संबंधों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। नदियों का उफान और मौसम का यह अप्रत्याशित बदलाव कहीं न कहीं पर्यावरण के साथ हो रही छेड़छाड़ का भी नतीजा हो सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता उन लाखों लोगों तक मदद पहुंचाना है जो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। सरकार और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ आम नागरिकों को भी आगे आकर असम के पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, ताकि वे इस भयानक त्रासदी के प्रभाव से बाहर निकल सकें और अपने जीवन को एक बार फिर से संवार सकें। बाकी दोस्तों, असम का ये हाल देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहा है? क्या आप इसे प्रकृति का रौद्र रूप कहेंगे या फिर इंसानों की लापरवाही? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।